अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी मैं रात को जल्दी सो गई थी, तकरीबन 11 बजे मेरी आंख लग गई थी और इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन इतना शोर सा बाहर, ये देखे परिंदों की आवाज़ें आपको भी आ रही होंगी। तो फिर मैं उठ के खिड़की पे आ गई। मैंने कहा चले मैं भी देख लूँ सुबह कैसी हो रही है यहाँ पे। और देखिए आसमान से पीछे लग रहा है ना कि हल्की हल्की सुबह हो रही है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। तो मैंने कहा उठ के थोड़ा सा मैं आपको भी दिखाऊं कि इस वक्त 4 बज रहे हैं, लेकिन बस सुबह होने ही वाली। कोई आधे घंटे बाद मेरे ख्याल से ये दिन चढ़ जाएगा यहाँ पे ना। या दिन अब छोटे हो गए हैं, रात तकरीबन अंधेरा 10 बजे के तक होता है और फिर सुबह जो है वो 5 बजे तक हो जाए, 4:30-5 बजे तक हो जाती है। तो बहुत हसीन लग रहा था। मुझे इसके बाद नींद ही नहीं आई, मैं फिर जागती रही कि एक तो मेरे ऑपरेशन वाली जगह पे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने इनको बेल दे के ना सुबह, जैसे सुबह हुई है ना दिन चढ़ा, मैंने इनको बुला लिया था, क्योंकि नाश्ता तो अभी 8 बजे आना था, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रही थी। तो मैं यही पूछ रही थी कि क्या मैं बगैर नाश्ते के टैबलेट ले सकती हूँ? वो तो मुझे कल ही दे गए थे, लेकिन उसने कहा कि अभी आपको टैबलेट नहीं खानी है, हम ड्रिप के थ्रू आपको ना कोई पेन किलर देंगे, वो आपको मैं लगा देती हूँ। फिर इसने मुझे ना एक ड्रिप लगा दी थी। इन्होंने ना मेरे पेट में 3 जगह सुराख किए हुए हैं और पता नहीं कैसे कट लगाया, अल्लाह ही जाने कैसे रसोली बाहर निकाली है। तो वो हर वक्त ना पेट में दर्द होता रहता है, फिर आपको उठने में भी प्रॉब्लम है, चलने में भी, खड़े होने में भी। लेकिन अब ये इसके बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। ये जो उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई थी ना, थी तो छोटी सी, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। साथ जैम आया, हनी आया, मक्खन और ये चाय, साथ दूध और चीनी। बहुत मुश्किल उठा गया है। चलिए जी नाश्ता करते हैं, फिर खड़े होते हैं, उठ के देखते हैं कि चला जाता है कि नहीं। अच्छा वो नर्स ने मेरी हेल्प करके मुझे उठाया। मैंने कहा मुझे उठाएं, मेरी टांगें अकड़ गई हैं लेट लेट के। फिर उन्होंने मुझे उठा के चेयर पे बिठाया और मैं नाश्ता यहाँ पे बैठ के करने लगी हूँ। मैं थक गई हूँ लेट लेट के ना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द। तो बस चाय बनाई और एक ब्रेड खाई। और फिर आज कोई आ रहा है मुझसे मिलने। कौन आ रहा है ये आपको दिखाते हैं, कौन आ रहा है आज मुझे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। मिलना नहीं मम्मा से? वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैं कल ही जी आ गई। सो गई है? चल इन्हें साइड पे खड़ा कर दे। हाँ जी क्या हाल है? ठंडी हुई काफ़ी। चलो मीनू इन्होंने बोली थी क्या लेके आई इजना। ओह थैंक यू इजना, थैंक यू बेटे। कितने अच्छे फूल हैं। ये मंगवाते हैं उनसे, क्या कहते हैं, वाज, फिर उसमें लगाएंगे। देखो कौन मिलने आया मुझे, कौन मिलने आया, देखो इतनी तो अच्छी माँ को मारी लत मेरे ऑपरेशन दे। अच्छा ने अच्छा कर ली। इधर सोना लगा जी, इधर सोना लगा जी, किधर सोना मेरा बेबी लगा जी, जो पाला बेबी जी इधर सोना नाना गया का माची ना। ये मैंने कुक्का है ना आए बिल्ला। कहाँ मछली थी, कहाँ आए थे आप कहाँ आए थे? मच्छी बाज आए थे तो इधर सोना ना कटो, इधर सोना ना कटो, हाथ से गया कटो। हाँ ना जी। कहाँ मछली है? कहाँ मछली? इतना बड़ा बेबी था, इतना बड़ा बेबी था, इतना बड़ा। माँ के पास तोते नहीं आना? नहीं आ गया। ये दोनों मासी भांजी घर से जल्दी निकल आई थी, 8 बजे निकल आई थी। उन्होंने बच्चों को छोड़ा किंडरगार्टन, दोनों को, आहिल और अयान को, और खुद लेके बस और यहाँ आ गई थी और सीधा गई हैं मैकडोनल्ड्स। वहाँ से बर्गर किंग गई हैं शायद, तो वहाँ से मेरे लिए कॉफ़ी और बर्गर वगैरह लेके आई। अपने लिए भी नाश्ता वहाँ से ही करवाया और इतना लेके आई मेरे लिए फूल। हालांकि मैं तो नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन ये लोग भूखे थे, इन्होंने भी यहीं आके नाश्ता किया। तो मेरी बिट्टो बेचारी बहुत कल से मामा मैंने आना, आपके पास आना है, फिर मासी लेके आई, वरना मैंने इनको मना किया था कि घर से भी कुछ ना बना के लेके आओ और ना ही कहीं और से लेके, फिर भी ये ले आई। और ये साथ ये फूल आया मेरे लिए, ये फूल आया मेरा, इतना बड़ा फूल आया, ये बहुत चना फूल आया था ये मच्छी का। चलो इसन ये रख दो वहाँ पे। प्यारियाँ बिल्लियाँ, प्यारियाँ बच्चियाँ, मम्मा की दुलारियाँ बच्चियाँ।
सीरियस है बहुत। बस अब ये लोग जा रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। और वैसे भी ना जिस टाइम ये लोग आए थे ना, इस टाइम विजिटिंग का टाइम नहीं था। तो जो नॉर्मल टाइम था ना वो 12:30 से 6:30 बजे तक, लेकिन ये लोग 10 बजे आ गए थे। तो मैंने उनसे कल पूछ लिया था कि मेरी सिस्टर ने और इस तरह मेरी बेटी ने आना है, तो कहते कि टाइम नहीं है ये। तो मैंने कहा उसके वो सुबह में आ सकते हैं, वो दोपहर में नहीं आ सकते, बच्चों को सारे बच्चों को छोड़ के फिर कैसे आना था। तो फिर ये लोग जल्दी वहाँ से आ गए और अब बस 1-1.5 घंटा बैठ के चले गए थे फिर। और अगर राहिल को पता चल जाता कि ये लोग मामा पास हॉस्पिटल जा रहे हैं तो फिर उसने कभी भी नहीं जाने देना था, और इन्होंने जाके भी नहीं बताना उसको कि मामा पास गए थे। तो बस ये चली गई थी दोनों। और ये 2 दिन से मुझे ये ब्लड की ना थैली लगी हुई थी, जहाँ से सुराख किया है ना पेट से, वहाँ पे उन्होंने ना ब्लड जो रिमूव करना है ना, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, उसमें थैली लगाई हुई थी। तो ये 2 दिन हो गए हैं, अब इन्होंने आज निकाली है। और वहाँ अच्छे खासे टांके 2 या 3 टांके लगे हुए हैं, तो वो आज इन्होंने निकाला। पता नहीं कितनी ब्लीडिंग उन्होंने नोट करनी थी, कितना ब्लड निकलेगा उसके अंदर से, तो फिर वो निकालेंगे। तो वो ये डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर नर्सों के कपड़े एक जैसे ही, पता ही नहीं चलता डॉक्टर कौन से। मुझे कई बार गलती हो जाती है, नर्सों ने भी ब्लू पहने थे, डॉक्टर्स ने भी ब्लू पहने। तो वो मुझे बता रही थी कि मैं डॉक्टर हूँ, वो नर्सें हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता चलता आप लोगों का, सारी मुझे एक जैसी लगती हैं। तो इसने फिर लगा के मेरा फ्लस्तर चेंज किया। और छोटे छोटे ना तीनों जो सुराख किए उन पर छोटे छोटे 2-2 एक-एक 2-2 टांके लगे हुए हैं। तो वही बस फ्लस्टर चेंज करने आई थी। और यही मेरी मेन डॉक्टर है, इसी ने मुझे बताना है कि मुझे छुट्टी कब मिलनी है। मैं इससे पूछ रही थी कि प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो, तो वो कही थी कि अभी सैटरडे संडे तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है छुट्टी का। तो लेकिन मुझे अब आज मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे दर्द काफ़ी कम है सारा दिन में ना, तो शायद मुझे कल छुट्टी मिल जाए। लेकिन नर्सों से पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्टर ही बताएगी। और ये चली गई थी अब, तो ये अब कल आएगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे छुट्टी मिलनी है कि नहीं। मैं बच्चों को ना 2 दिन का कह के आई थी कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगी। वाहिल मुझे रोज़ पूछता है मम्मा आपने आना नहीं, मम्मा आपने आना नहीं। मैंने कहा बच्चे मैं तो अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँ, उन्होंने छोड़ना है जब मुझे छोड़ेंगे। और मियाँ जी कहते कि बेगम ठीक हो के आना, जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं, बाद में कोई पंगा हुआ ना तो फिर दोबारा भाग दौड़ नहीं करनी है, तुम आराम से रह के आओ, कोई बात नहीं बच्चे मैं देख लूँगा। बस फिर मेरी बैंडेज वगैरह चेंज की, तो वो आपको पता है फिर वो सारा ब्लड वगैरह तो इधर उधर गिरता ही है। फिर उन्होंने सारे बेडशीट वगैरह चेंज की, सारे बिस्तर नया चेंज किया सारा नर्सों ने। और फिर मैंने भी अपना कपड़े चेंज किए, क्योंकि कल से वो कलर सा लगाया होता है इन्होंने ऑरेंज कलर का, वो सारा कपड़ों को लग रहा था, बेडशीट को और रज़ाई को। तो फिर मैंने भी हल्का फुल्का उनसे पूछ के उसको साफ़ सूफ करके फिर मैंने भी कपड़े चेंज किए। तो अब शुक्र है कि बेड भी साफ़ और सब कुछ, अब कोई मसला नहीं, अब मैं उठ भी सकती थी आराम से। आज मुझे कुछ पहले से मैं बेहतर महसूस कर रही थी। मैं बार बार ना यही कहूँगी कि ये बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत केयर करती हैं, बिल्कुल भी ना तंग नहीं होती। जितनी बार बेल दो उतनी बार भाग के आती हैं और इतने प्यार से बात सुनती हैं, इतने प्यार से काम करती हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं तो सारे स्टाफ से बहुत खुश हूँ। जो आपको खाने के लिए चाहिए वो आपको मुहैया करते हैं, किसी भी किस्म की कोई टी, कोई कॉफ़ी, कोई दूध, जो भी आपको चाहिए आप उनको कहो, वो आपको फ़ौरन ला के देती हैं। तो बहुत ख्याल रखती हैं आप, इसलिए ना घर वालों को कोई टेंशन ही नहीं होती। उनको पता है कि वहाँ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, ना आपको घर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर चीज़ आपको वहाँ देती हैं। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं, ना कोई किसी दवाई की, ना किसी खाने पीने की चीज़ों की, और ना ही किसी और चीज़ की। जी दोपहर का खाना आ गया। कल वाला तो मैंने कुछ ही नहीं खाया था, लेकिन ये लगता है खाने वाला सब्जियां हैं और नूडल के साथ ऊपर सॉस है। ये मफ़िन आया साथ, ये क्या चीज़ है? ये है जी केज़े पर चीज़ डालने के लिए। और ये क्या है? ये दही है। चलो जी थोड़ी देर में खाते हैं, अभी तो बहुत दर्द हो। शिमला मिर्ची मिलकर गरम गरम खा लूँ। और इसमें टी मैंने भरवाई है सारी, जो मैंने कल एक थर्मास पिया था, एक आज पी लूँगी। मफिन भी आए और ये दही। जी मैं खाती हूँ खाना, फिर बाकी अपडेट खाने के बाद जी मैंने फिर बनाई चाय
वो क्रीम सी होती है, वो दूध तो नहीं होता लेकिन क्रीम सी, चीनी डाली और गर्म पानी में वही टी बैग डाला। मैं वैसे अपनी भी लेके आई थी लेकिन इनकी भी ब्लैक टी जो है ना वो हमारे वाला ही टेस्ट था, इसलिए मैंने वो ना तो मैं उठी ना मैंने वो निकाले बैग में से, वो वैसे ही पड़े हैं। तो बस जी बहुत मुश्किल है, अल्लाह मियाँ किसी दुश्मन को भी ना लेके आए हॉस्पिटल में। बहुत मुश्किल काम है और बहुत बोरिंग, क्या करे बंदा सारा दिन, कितना इंसान टीवी देख सकता, कितना फ़ोन यूज़ कर सकता है। तो मैं गलती की, मुझे पता होता मैं कोई बुक वगैरह साथ ले आती। बस अल्लाह मियाँ बस जल्दी सेहत दे और जल्दी से घर जाएं। जो मर्ज़ी है भले घर जाके काम करना पड़े, जो मर्ज़ी, वो बातें ही बनी हुई हैं कि बस रेस्ट करेंगे तो याशी मारो जी, जाके हॉस्पिटल में रेस्ट करो। वाज में डाल के फूल चली गई, अब ये ऐसे रहेंगे। टेबल इसको रखती हूँ साइड टेबल पे। चलें जी, मेरी बिट्टू लेके आई थी। बारिश हो रही है, बादल थोड़े थोड़े लेकिन बारिश हो रही है। ये देखिए, मैं आपको हॉस्पिटल में यही कुछ दिखा सकती हूँ, अब मैं तो बाहर जा नहीं सकती। तो ये देखें जी, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ऊपर बादल कम है लेकिन बारिश हो रही है। चलें जी, मुझे दे इजाज़त, आपसे कल इसी तरह के व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अगर तो मुझे छुट्टी होगी तो घर जाएंगे, वरना फिर यहीं मिलेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।